गोल्डन डेवलपर की तरफ से आप लोगों की ईदी मिल रही, समझो रमजान का ऑफर लेकर आया बेहतरीन 6500 स्क्वायर यार्ड था। आप लोगों को अभी मैं 4000 बता दूंगा। सद्दाम भाई के रेफरेंस से आप लोग आ गए तो 4500 में स्क्वायर यार्ड मिल जाएगा। क्यों बोलते 6500 स्क्वायर यार्ड की जमीन रमजान में आप लोग को ऑफर दिया जा रहा है। ओनली आप लोग को लिमिटेड ऑफर है। क्यों बोले तो छोटी ईद तक की अवेलेबल है। उसके बाद में फिर बाद में नहीं बोलना सद्दाम भाई नहीं अवेलेबल किया। हर चीज की फैसिलिटी से नल लाइट और डेनिस भी यहाँ पे अवेलेबल है। देर किस बात की, कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पे नंबर। एड्रेस दूर भी नहीं है आप लोगों को, शमशाबाद रोड से नीचे एक फ्लेवर आता है वहाँ पे बस डिपो से ओनली 10 मिनट ड्राइव के रास्ते पे ये चले आप लोग जा सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। और क्या होना बोलो, रमजान में 6500 की एक गज जमीन मैं आप लोगों को 4500 में दिला दे रहा हूँ। जल्दी कॉन्टेक्ट करो, लिमिटेड ऑफर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख सद्दाम हुसैन। वेलकम टू सद्दाम न्यूज। आज शाम में 5 बजे क्या होने वाला है? क्या एनर्जी लॉकडाउन होने वाला है? क्या वो जिन्हें बोल रहे एनर्जी लॉकडाउन, ये क्या है? ये कहीं का लॉकडाउन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी आज 5 बजे पूरे सारे खाली बीजेपी ने पूरे जितने भी पार्टी से पूरे मेंबर को बुलाए 5 बजे मीटिंग के वास्ते। क्या बड़ा धमाका तो नहीं दे रहे? कई जिन्हें बोल रहे स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा बल्कि दुनिया का पुकारा उठा है। रूमर चल रहे हैं। क्या ये रूमर सच है? क्यों मतलब पेट्रोल पंप वाकई में कई पेट्रोल पंप बंद है, कई पेट्रोल पंप खुले। जहाँ खुले वहाँ पे दुनिया भर की लेने गए तक वो भी खत्म हो जा रहा है। या एलपीजी गैस ले लो या पेट्रोल डीजल ले लो, कई पेट्रोल पंप वाले तंग आके बंद भी कर दिए। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल दिए अपन कोरोना के टाइम पे कैसा चुनौतियों का सामना करे थे, इसी तरीके का फिर से सामना करना पड़ेगा, तैयार रहिएगा बोलते कि खत्म स्टार्ट हो गया है। मसला आखिर क्या चल रहा है? वार के दौरान ईरान और इजराइल अमेरिका के जो वार चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वहां पे हिस्सा जो चल रहा है, यहाँ पे इफेक्ट क्यों गिर रहा है वो बोलते हो। और एक कई जने अनभक्त अब मर गए बल्कि जो चुड़ा रहे थे यहाँ के मुस्लिमों को, अब तुमको मालूम होता क्या हो रहा है बोल के। क्यों इफेक्ट हो रहा है? मुसलमान क्यों राजी नहीं थे वार के वास्ते? हर हमेशा मुसलमान यही चाह रहा था कि ये वार नहीं होना रुकना बोल के दुआ भी कर रहे थे। लेकिन ये लोगों को खुशी हो रही थी, तुम लोगों को कहीं को उधर हो रहा तो ईरान में तुम लोग भी उधर ही चले जाओ बोल के। हम लोगों को यही फिक्र थी रे भाई, आने वाले टाइम पे अपन नहीं मारे जाएंगी बोल के। राशन से ले लो, स्कूल से ले लो, ट्रांसपोर्ट से ले लो, कॉलेजेस से ले लो, वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ेगा। अगर ये रूमर जो भी चल रहे हैं अगर सच है तो वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस भी ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ेगा। नो ट्रांसपोर्ट, नो ऑटो, नो कैब, नो फ्लाइट, नो बस, कुछ भी नहीं रहेंगी। पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छुएंगे। आफ्टर ऑल आपके घर में जो कचरा उठा कर लेकर जाता, कचरे वाला भी नहीं आएगा। अब बोलो ये रूमर सच है नहीं है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये जो रूमर चल रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा रूमर चल रहा है उससे मैं भी जुड़े हुआ हूँ। आप सभी जुड़े हुए, एक सेकंड उसके बिना नहीं रहते। और लास्ट में बोलता हूँ वो भी होने वाला है। अभी से दिल में धक धक हो रहा, आज शाम में 5 बजे क्या होता। रात भर नींद नहीं आई, 2-3 घंटे सोया, उसके बाद में सुबह में ये वीडियो बनाते रहूँ। आज शाम में 5 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या धमाका देते नहीं मालूम। कुछ जने भरे ग्लोबल लॉकडाउन होने वाला है, कुछ जने भरे एनर्जी लॉकडाउन होने वाला है। आप लोग घर बैठ के काम कर लेना, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस ले लेना। और कुछ भी आप लोगों को चाहिए तो एक ही बार सौदा रहते, राशन रहते ला के रख लेना। यानी कि घर में स्टे करना, घर में ही सेफ रहना। ऐसा नहीं है कि बाहर का तो पुलिस वाले मारते, वैसा नहीं है। लेकिन आप मजबूर हो जाते बाहर नहीं जाने के वास्ते, जैसे कि पेट्रोल रहते, डीजल, सीएनजी या एलपीजी, ऐसी चीजें आप लोगों को मिलते नहीं, मिले भी तो बहुत रेयर मिलते और बहुत तगड़े पैसों में मिलते। इस वजह से आप लोग खुद घर में रह के सुकून से खा ले के चटनी की मिर्ची चिंगे रहे भाई, बाहर निकले तो और नुकसान है बल्कि ये हालात होते। अब ये लॉकडाउन ऐसा होता नहीं मालूम, लेकिन ये बोला जा रहा है। और लोग ये बोल रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से रूमर फैला रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जो भी शिप्स निकल रहे हैं वो शिप्स को टोल गेट की तरह टैक्स देना पड़ेगा ईरान को। तुम कहाँ से भी प्लान दे, जैसे कि आप क्रूड ऑयल ले लिए, कई और देश से ले लिए, गुजर रहे ईरान से, लेकिन वहां पे आप लोगों को फ्री में वहां से एंट्री नहीं मिलेगी। वहां पे आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा 18 से 19 करोड़ यानी कि $2 मिलियन ईरान मांग रहा है एक शिप को। मान लो क्रूड ऑयल, अभी क्रूड ऑयल क्या है हिस्सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्रूड ऑयल लाया जाता है इंडिया में, लाने के बाद उसको हीट करके उसमें से बनता है डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, ऑयल, इंजन ऑयल, डामर का जो डाला जाता है ऑयल, ये पूरे ऑयल्स वही कच्चा तेल क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। मान लो अपने हैदराबाद या इंडिया में 110 रुपए पेट्रोल का रेट है, मान लो मिसाल के तौर पर, तो 110 रुपए पेट्रोल है। अपन
कच्चा तेल क्रूड ऑयल वहां से ला रहे हैं, बैरलों में कच्चा तेल खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट को कितने में पड़ रहा है कि अपने को तो वो पूरा निकाल के करके डीजल का रेट अलग, एलपीजी का अलग, ऑयल का अलग, पेट्रोल का अलग। मान लो 110 रुपए पेट्रोल मिल रहा, तो पहले के जो प्राइस दे के जहां से भी ये लोग ले रहे, पड़े ईरान से ले रहे थे, अभी कम कर दिए, कहीं और से ले रहे हैं, लेकिन रास्ता वही है। जहां से भी ले रहे अपने को जो भी दे रहे 110 रुपए में पेट्रोल दे रहे, लेकिन अब वहां से टोल गेट टैक्स देना पड़ेगा ईरान को। कितने पैसे? 18 से 19 करोड़ की, मतलब $2 मिलियन ईरान वाला पूछ रहा है। तो $2 मिलियन अगर दे दिया 18 से 19 करोड़ एक शिप को, एक शिप के क्रूड ऑयल को, तो ये जो 110 में अपने को पेट्रोल मिल रहा है ये बढ़ सकता। आप लोगों को समझ में है, जैसा बोलते मोटा मोटा मान लो अपन एक कार ड्राइवर या लारी ड्राइवर, सपोज एक कार ड्राइवर है, यहाँ से सपोज अपन मुंबई या दिल्ली, चलो मान लो मुंबई गए, कितने टोल गेट्स लगते हैं, उतने टोल गेट्स का पहले अपन क्या करते, पैसेंजर को बोल देते देखो भाई मेरा प्राइस किलोमीटर का अलग है, इसका प्राइस अलग है, जो भी टोल गेट आएगा वो 1 रुपया रहने दे, वो 1000 रुपए रहने, तुम पे कर लेना। पहले चढ़मास में अपन बोलते नहीं बोलते। तो इसी तरीके का ये जो भी 18 से 19 करोड़ है वो कौन भरेंगी? गवर्नमेंट भरती, अपने जेब पे गिरता पब्लिक के। ये भी रूमर से, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला जा रहा है। इसी वजह से महंगाई हो जाती। जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो चावल, आटा, गेहूं, तेल, हर चीज बढ़ जाती। तो इसी वजह से आप लोगों को पैनिक किया जा रहा है, कुछ जिन्हें ऐसा हो जाता वैसा हो जाता बोल के आप लोग और पैनिक हो रहे। अब इंडिया क्रूड ऑयल कितने में खरीद रही थी, क्या खरीद रही थी, आई डोंट नो, उसका हिसाब किताब उन्होंने जाने, लेकिन उन्होंने कितने में खरीद रहे थे कि, लेकिन अपने को यही पेट्रोल का दाम, यही डीजल, यही एलपीजी का दाम मिल रहा था। जब ये लोग 18 से 19 करोड़ एक शिप पे वहां पे दे कर रहेंगे तो अपने को वही रेट पे देते नहीं देते। ऑब्वियसली कोई भी लॉस में करके या शिपमेंट रहने या कोई भी रहने अपने को नहीं देते, पब्लिक के जेबों पे असर गिरता। ये गलती किसकी है? साफ साफ प्राइम मिनिस्टर की है। क्यों उसकी नितिन याव के जाके वाह करे, क्यों फादरलैंड बोल के वो करे। अच्छे खासे अपने ईरान के रिश्ते थे, अभी भी ये भी नहीं मालूम कि ईरान और इंडिया की बातचीत हो चुकी है, 4-5 शिपा वापस आ गए, लेकिन और कईयों शिपा इंडिया के वहां पे मौजूद है, अभी नहीं आए। क्यों नहीं आए समझ में नहीं आ रहा। और एक बात, जो भी 4-5 शिपा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, सेफ गुजरे हैं, आजू बाजू को उड़ा दिया गया है, यूएस के शिपों को आने नहीं दिया गया है, दूसरे यूएई कतर के, लेकिन अपने इंडिया के सेफली भेजा गया है। 1 रुपया भी टूल टैक्स नहीं लिया गया है। आई होप नहीं लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं बोले तो बहुत परेशानी हो जाती फिर इंडिया में। क्या अपने से भी टैक्स लिया जाएगा? नहीं मालूम, लेकिन मुश्तबा खामनाई तो बोले थे कि इंडिया में हमारे चाहने वाले बहुत है, कई जने प्रोटेस्ट भी करे, कई न्यूज़ वाले, कई इन्फ्लुएंसर वीडियोस भी बनाए, हमको बहुत खुशी हुई। और वो लगा हमारे ईरान और जो इजराइल अमेरिका का जो जंग चल रहा था हमारा सपोर्ट करे, वार नहीं होना बोल के सुन रहे थे वहाँ के लोग कौन करे? इंडिया के अपन जैसे लोग करे, अपन जैसे लोग प्रोटेस्ट करे, अपन जैसे लोग आवाज उठाए। इस वजह से अच्छा करना कभी भी बुरा किसी का नहीं चाहना। और मैं बोला था तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ी एक चीज है, अगर वो बंद हो जाएंगी तो मेरा भी काम तमाम खत्म, आपका भी खत्म बोल के। इंटरनेट सुनते कि मेरे को भी धक्का लगा, ये भी रूमर्स हो अच्छा रहता, ये भी अफवाह हो अच्छा रहता। इंटरनेट समंदर से केबल्स बिछाए जाते, कई जनों को नहीं मालूम होगा, केबल्स बिछा के वहां से नेट लिया जाता है। अगर ये वार में एक आधा मिसाइल भी गिर गया, कुछ जने तो रूमर्स ऐसा फैला रहे गिर गया कहते, थोड़े केबल डैमेज हो गए कहते, क्या बोलना की बोलो, स्लो भी हो सकता नेट, अंबानी को नप्पो गाले आंधी होगा दिल्ली होगा। अगर नेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो चकले लग गए, ना सद्दाम भाई कुछ बोल सकते, ना दुनिया में कोई भी आवाज रख सकता। और एक कई जने बोल रहे करंट ऐसा होगा 4-5 घंटे बंद हो जाएगा अगर एनर्जी लॉकडाउन लग गया तो ये भी रूमर्स। आई होप, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ ऐसा ना हो। जो भी ये रूमर चल रहे हैं इंटरनेट को लेके, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता, या ऑटो या कैब, ट्रांसपोर्ट के बस या एयरप्लेन कुछ भी रहते नहीं चलेंगे। ऐसे वैसे अनाज के रेट बढ़ जाएंगे, ऑयल, दाल, चावल के रेट बढ़ जाएंगे, तुम घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। घर में सुकून से रहते समझ रहे क्या, 4-5 घंटे डेली करंट जाएगा, क्यों मतलब ये सब चलते हैं ऑयल से, करंट से, यही चीज़ महंगा आएंगी, रेयर मिलेंगी, तो ऐसा होगा बल्कि रूमर्स फैला रहे। आई होप रूमर ना हो। लेकिन आज 5 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या मीटिंग में बोलते कि क्या है कि भाई धक कर रहा, देखो कई ऐसे लोग हैं हटो वाले रहते, क्या वाले रहते, काम करने वाले रहते,
सुबह जाके शाम में लाते हो लगा तो गुजारा होता। ऐसे लोगों का क्या होगा? कई ऐसे जिन्हें भाई सुबह जाके शाम में लाई तो 2 टाइम या 1 टाइम खा सकते, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती। कई ऐसे स्कूल अगर बंद हो गए, कई ऑटो वाले स्कूलों पे जीते, बच्चों को ले आना लाना उस पे उनका गुजारा चलता, स्कूल के बसों का उन पे गुजारा चलता, कॉलेज के बसों पे गुजारा चलता, टीचर्स का, हाँ स्कूलों का, हर चीज़ का। अगर ये वार लंबे समय से चलता रहेगा इसी तरीके का, अगर कुछ एनर्जी लॉकडाउन, ग्लोबल लॉकडाउन, ये लॉकडाउन वो लॉकडाउन बोल के अगर गिर गया तो क्या होगा हाल? बस अल्लाह से दुआ करना ऐसा सब ना हो। ये रूमर्स हो 5 बजे के बाद क्या बोल रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप लोग जरूर न्यूज़ चैनल हम देखो भाई, बहुत बड़ी कहानी है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, समझो अपडेट है। शाम में 5 बजे के बाद मैं भी आप लोगों को अपडेट देता हूँ। आई होप ये सब रूमर्स निकले, सच ना हो। पेट्रोलों को लेकर, ये लॉकडाउनों को लेकर मैं भी दुआ करूँ, आप भी दुआ करिएगा। हर साल की तरह इस साल भी गोल्ड लैंड डेवलपर्स ईद की ईदी लेकर आए हैं। 6,500 फी गज वाली जमीन अब सिर्फ 4,500 फी गज। गोल्ड लैंड फार्म्स बहुत ही तेजी से तरक्की करता हुआ मंडल शमशाबाद और शाबाद के बीचों बीच, जहां पर 120 फीट 4 ट्रैक रोड का काम 50% मुकम्मल हो चुका है। वेल्सपन, अमेज़न और एरोस्पेस जैसी कई बड़ी कंपनीज मौजूद हैं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 10 शवाल तक रहेगा। दोबारा ऐसे ऑफर की उम्मीद न रखें, फिर अफसोस का क्या फायदा। शमशाबाद एक्स रोड से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर, घरों के बीचों बीच, गेटेड कम्युनिटी में, जहां पर रोड, नल, लाइट, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के साथ और कई बुनियादी सहूलतें दस्तयाब हैं। स्पॉट पेमेंट, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, आपके आने वाले बेहतर मुस्तकबिल का फैसला आपकी एक साइट विजिट पर डिपेंड करता है। और जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9966335532 90326262996।